स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड की आज हम आखिरी वीडियो कर रहे हैं। इस एमसीक्यू सीरीज में हम 3 पार्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक टोटल 6 एमसीक्यू का सेट डिस्कस किया है। और आज वाली क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो है, तो इसमें 7th, 8th और 9th 3 पैसेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक के 3 पार्ट्स में हमने पढ़ा कि किस तरीके से लेंचो का जो खेत है वो हेलस्टॉर्म से बर्बाद हो गया था और उसे मदद के लिए और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए उसने भगवान को एक लेटर लिखा। अब जब उसने वो लेटर लिखा है और वो लेटर पोस्टमास्टर के पास जाता है, तो पोस्टमास्टर का क्या रिएक्शन होता है वो हमें आगे पता लगेगा। चलिए समझते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने वो 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको गूगल या यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेंगे। Let's start now. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. जो राइटर है यानी कि लेंचो का विश्वास भगवान में ना टूटे, इसलिए पोस्टमास्टर को एक आइडिया सूझा। वह आइडिया था कि वह उस लेटर का जवाब देगा जिसमें लेंचो ने भगवान से पैसे मांगे हैं। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जैसे ही उसने लेटर को खोला तो बिल्कुल साफ उसके समझ में आ गया कि इस लेटर का जवाब देने के लिए उसे केवल गुडविल, इंक और पेपर की जरूरत नहीं है, उससे अलग भी उसे किसी और एक चीज की जरूरत है। वो हम आगे आंसर में बताएंगे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने जो निश्चय कर लिया था कि मैं लेटर का जवाब दूंगा, वह अपनी ही बात पर अड़ा रहा। He asked for money from his employees. उसने अपने एम्प्लॉयज जो उसके नीचे काम करते थे उसके अंडर, उनसे पैसा मांगा। He himself gave part of his salary. अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसने खुद भी दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और ये जो एक्ट ऑफ चैरिटी था, लेंचो की मदद करने का, उसके लिए कुछ फ्रेंड्स के प्रति भी आभार व्यक्त किया गया। उन्हें भी कहा गया कि आप भी इस चैरिटी में कुछ दान करें। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए ये असंभव था कि वो पूरे के पूरे 100 पेसोज इकट्ठे कर ले, इसलिए जितना भी वो कर पाया, आधे से थोड़ा ज्यादा उसने उतना ही उसमें जमा कर दिया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature, God. उसने एक एनवेलप के अंदर जो पैसा इकट्ठा किया था वो डाला और उसमें किसको भेजा? टू लेंचो। लेंचो ने जब लेटर लिखा था उसने लिखा था टू गॉड। अब बाहर लिख दिया टू लेंचो और अंदर उसके साइन कर दिया गॉड, कि गॉड की तरफ से ये लेटर आया है। The narrator said that the postmaster needed something more than goodwill, ink and paper. What was that? नरेटर ने हमें कहा कि उसे उस लेटर का जवाब देने के लिए गुडविल, इंक और पेपर के अलावा एक और चीज की भी जरूरत थी। वह चीज क्या थी? सिंपैथी, एम्पैथी, मनी और फिजिकल वर्क। उसके प्रति दया भावना, उसके प्रति कंपैशन फील करना, पैसे से उसकी मदद करना या फिजिकल वर्क के द्वारा। तो उसने 100 पेसोज मांगे थे, इसलिए इसका सही जवाब है सी, मनी। क्वेश्चन नंबर 2, विच रेजोल्यूशन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज? पैसेज में उसने बोला था ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, तो वही सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस रेजोल्यूशन की बात की जा रही है, क्या रेजोल्यूशन था वो? पोस्टमास्टर का जो रेजोल्यूशन था कि वह लेंचो का विश्वास भगवान में डगमगाने नहीं देगा। लेंचो's रेजोल्यूशन टू ग्रो हिज फील्ड अगेन, लेंचो का दृढ़ निश्चय कि वह अपने खेत को दोबारा से उगाएगा। गॉड्स रेजोल्यूशन टू पनिश लेंचो, गॉड का जो निश्चय था कि वो लेंचो को पनिश करेंगे। पोस्टमास्टर्स रेजोल्यूशन टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स इन द नेम ऑफ लेंचो, पोस्टमास्टर ने एक ऐसा फैसला कर लिया था कि मैं लेंचो के नाम पर अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा करूंगा। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब है ए, कि पोस्टमास्टर ने जो रेजोल्यूशन लिया था कि मैं लेंचो की मदद जरूर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये एक एमसीक्यू नहीं है, यह एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। जब मैं इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक ये सवाल आया कि ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। किसी भी तरीके से हो सकता है ये आप लोगों को हेल्पफुल हो। If you were about to lose faith in God after a misfortunate happening, what would you do to keep it intact?
अगर आपके साथ भी लेंचो की तरह ही कोई बुरी घटना होती है, कोई दुखद घटना होती है और आप भगवान में अपना विश्वास खोने लगते हैं, आप जैसे लेंचो सोच रहा था कि इस साल तो हमें भूखा मरना पड़ेगा, ऐसे ही आप कुछ ऐसा सोचने लगते हैं नेगेटिव, तो आप अपने विश्वास को कैसे कायम रखेंगे? क्या कर सकते हैं आप? ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये आजकल की जो टेंशन और डिप्रेशन वाली दुनिया है, उसमें इसका जवाब पाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका जवाब देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने पॉइंट वाइज़ बहुत छोटा-सा एक आपको समरी यहाँ पर दे दी है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ़ोन अ फ्रेंड, जब भी आप तनाव में होते हैं, सबसे अच्छी बात है अपने किसी अच्छे दोस्त को फ़ोन करें, उससे बात करें, अपनी बातें उससे डिस्कस करें। विल पावर वॉलपेपर, ऐसा नहीं है कि फ़ोन जो है वो सिर्फ पढ़ाई से बच्चों को दूर ही करते हैं, उन्हें खराब ही करते हैं। फ़ोन बड़े काम की चीज़ भी है। आप अपने फ़ोन पर कोई ऐसा वॉलपेपर सेट कीजिए जो आपके मोरल को बूस्ट करता रहे, आपको मोटिवेट करे। ऑल इज़ वेल। मेडिटेशन, मेडिटेट कीजिए एंड फाइंड द कन्विंसिंग लॉजिक टू अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग बैड हैपेंड विद यू। समझने की कोशिश कीजिए कि आपके साथ ये चीज़ क्यों हुई है, क्योंकि हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। Remind yourself again and again by pasting a slip in your room or almirah saying that nothing is permanent in this world. If good times did not stay, bad will also fade away. अपनी अलमारी में या कहीं भी एक ऐसी चिट लगा लीजिए, उसके ऊपर लिखिए कि अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सुख और दुख सब आते जाते रहते हैं। तो अगर आज मिसफॉर्चुनेट हैपनिंग हुई है तो कल कुछ अच्छा भी होगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा के तौर पर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हम यहाँ पर लेते हैं। What was the act of charity that is referred to in the passage? पैसेज में एक्ट ऑफ चैरिटी की बात की गई थी, तो वह किस चैरिटी की बात की जा रही है? टू डोनेट 10% ऑफ टोटल इनकम, कि सभी को अपनी इनकम का 10% डोनेट करना चाहिए। टू डोनेट फूड एंड क्लोथ्स फॉर द होमलेस पीपल, जिन लोगों के घर तबाह हो गए हैं उनके लिए फूड और क्लोथ्स का दान करो। टू पे इनकम टैक्स, टू कंट्रीब्यूट मनी टू हेल्प अ नीडी फार्मर, एक जरूरतमंद किसान की मदद करने के लिए पैसा जमा करना। तो यहाँ पर क्योंकि लेंचो की बात की जा रही है, लेंचो की मदद करने की बात की जा रही है, इसलिए हमारा इसका सही जवाब है डी। यहाँ पर ये गलती से ए आ गया है, ये आपका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, हु कंट्रीब्यूटेड मनी टू हेल्प लेंचो? लेंचो की मदद करने के लिए किस किस ने पैसे का सहयोग दिया? पोस्टमास्टर ने खुद दिया था, उसके एम्प्लॉयज ने भी दिया था और उसके कुछ फ्रेंड्स ने भी दिया था। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा डी, ऑल अबव। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर साइन द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड? हमें उसमें पैसेज में बताया गया है कि पोस्टमास्टर ने उसमें पैसे डाल के और सिर्फ वहां पर साइन कर दिया गॉड। पोस्टमास्टर ने ऐसा क्यों किया? लेंचो का विश्वास स्थिर रखने के लिए, टू प्ले द रोल ऑफ गॉड, वो गॉड का रोल प्ले कर रहा था। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ गॉड, वो अपने आप को भगवान समझने लगा था। गॉड हैड ऑर्डर्ड हिम टू डू सो, भगवान ने ही उसे ऐसा आदेश दिया था कि तुम मेरे नाम के साइन कर देना। तो उसने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो ये चाहता था कि लेंचो का विश्वास भगवान में बना रहे। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पैसेज आ गया है। पहला, इससे पहले वाला पैसेज बहुत ही आसान था। आई होप आप लोगों ने बहुत ही आसानी से इसे समझ लिया होगा। मैं जितने भी पैसेजेस को यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ उनको प्लीज आप स्किप मत कीजिए, उसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको आंसर करने में कोई भी परेशानी ना हो। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे को लेंचो अपने अक्सर वाले टाइम से थोड़ा जल्दी ही आ गया। It was the postman himself who handed the letter to him. पोस्टमैन ने खुद उसको लेटर पकड़ाया। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जबकि पोस्टमास्टर जो है वो दूर बैठा इस सबको देख रहा था और उसके अंदर एक कैसे भाव चल रहे थे, एक संतुष्टि के, कंटेंटमेंट के। उसे ये लग रहा था मैंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, तो उसके मन में उस टाइप के भाव आ रहे थे। एक गुड डीड उसने की है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। एनवेलप खोलने के बाद जब लेंचो ने पैसा देखा तो उसको जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ कि पैसा आ गया। वो बिल्कुल एकदम कूल था, एकदम नॉर्मल था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास इतना अटूट था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने पैसा गिना तो वो तो गुस्से से भर गया।
God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. वो कह रहा है, अपने आप से बात कर रहा है कि भगवान से ऐसी गलती नहीं हो सकती और ना ही भगवान लेंचो को मना कर सकते जब लेंचो ने जिस चीज के लिए रिक्वेस्ट की है। तो चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट गुड डीड इज टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज? पैसेज में किस गुड डीड की बात की जा रही है? टू सर्व ह्यूमैनिटी, मानवता की मदद करना। टू हेल्प लेंचो बाय गिविंग आउट मनी, लेंचो की मदद करना उसे पैसा देकर। हेल्पिंग लेंचो बाय गिविंग हिम सीड्स टू सो, लेंचो की मदद करना उसे बीज देकर बोने के लिए। पूरा पढ़ना है आपको, सिर्फ आगे का पढ़ के टिक नहीं कर देना, क्योंकि दोनों बी और सी दोनों में ही लेंचो की हेल्प की जा रही है। डी है पोस्टल डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू पुअर चिल्ड्रन, पोस्टल डिपार्टमेंट गरीब बच्चों की मदद कर रहा है उन्हें खाना बांटकर। तो इसका सही जवाब सी नहीं होगा, बी होगा, टू हेल्प लेंचो बाय गिविंग आउट मनी। क्वेश्चन नंबर 2, द पोस्टमास्टर वाज एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट इन द पैसेज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द डूअर वुड नॉट एक्सपीरियंस कंटेंटमेंट? पोस्टमास्टर के फेस पर कंटेंटमेंट के भाव थे, संतुष्टि के भाव थे। अब आपको यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, आपको ये बताना है कि इन सेंटेंसेस में से जो करने वाला है उसके मन में कंटेंटमेंट के भाव कब नहीं होंगे। वुड नॉट है यहाँ पर। आफ्टर हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन टू क्रॉस अ रोड, किसी ब्लाइंड मैन को, किसी अंधे व्यक्ति को जब आप रोड क्रॉस कराते हैं तो उसके बाद आपके मन में किस तरीके के भाव होते हैं? आफ्टर हेल्पिंग योर मदर टू क्लीन द डिशेस, जरूरत के टाइम में शायद लॉकडाउन में बहुत से बच्चों ने किया होगा कि माँ को रसोई में बर्तन साफ करने में मदद करने के बाद आपके मन में संतुष्टि के भाव आते होंगे। आफ्टर गिविंग फ्री एजुकेशन टू पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के बाद बहुत ही कंटेंटमेंट मिलती है, इसे मैं बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ। आफ्टर किलिंग योर नेबर फॉर थ्रोइंग डस्ट इन फ्रंट ऑफ योर डोर, आपके पड़ोसी ने आपके घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया है इसलिए आपने उसको जान से मार डाला। इसके बाद क्या आपको कंटेंटमेंट के भाव होंगे? जी नहीं। तो इसलिए सही जवाब है डी, कि डी में कंटेंटमेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी। कंटेंटमेंट का मीनिंग याद रखिए, सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि। Why did Lencho not show the slightest surprise on seeing the money? जब लेंचो ने एनवेलप खोला तो उसको जरा सा भी अचंभा क्यों नहीं हुआ? Not show the slightest surprise. He had deep faith in God. उसे भगवान पे बहुत ही अटूट विश्वास था। The postman told him that the letter contained money. Postman ने उसको पहले ही बता दिया था कि इसके अंदर पैसा है। God had informed him in advance in his dream. God ने उसके सपने में आकर उसको बता दिया था कि मैं तुम्हें पैसा भेज रहा हूँ। Lencho had seen the postmaster while keeping the money in the letter. लेंचो ने देख लिया था कि पोस्टमास्टर उसके अंदर जब पैसे रख रहा था। तो सही जवाब है ही हैड डीप फेथ इन गॉड, उसको इतना ज्यादा भगवान पर विश्वास था कि उसने दूसरी वाली डायरेक्शन में सोचा ही नहीं कि पैसे नहीं भी आ सकते। उसे ये विश्वास था कि पैसा जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द रीजन फॉर लेंचोस एंगर आफ्टर काउंटिंग द मनी? पैसा गिनने के बाद लेंचो के गुस्सा होने का क्या कारण था? गॉड डिड नॉट सेंड हिम मनी, भगवान ने उसको पैसा नहीं भेजा। गॉड हैड सेंट हिम 100 पेसोस, गॉड ने उसको 100 पेसोस भेज दिए थे। गॉड हैड सेंट हिम ओनली 70 पेसोस, भगवान ने केवल 70 पेसोस भेजे थे। द पोस्टमास्टर स्टोल द मनी फ्रॉम द एनवेलप, पोस्टमास्टर ने एनवेलप से पैसा चुरा लिया था। सही जवाब है कि गॉड ने उसको सिर्फ 70 पेसोस भेजे थे, रिमेनिंग 30 पेसोस उसको नहीं मिले, इसलिए वह गुस्से से भर गया था। MCQ 9, ये हमारा अ लेटर टू गॉड का लास्ट पैसेज है। चलिए करते हैं। यही पैसेज आपके CBSE क्वेश्चन बैंक में भी दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस हमने वहां से लिए हैं और कुछ इसमें और एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. जैसे ही उसने देखा इसमें 30 पेसोस कम है, वो तुरंत ही विंडो पर गया जहां पर पेपर और पेन वगैरह रखा होता है लेटर लिखने के लिए। उसने वहां पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। जब भी आप किसी पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, ऐसी जगहों पर जाते हैं तो वहां पर टेबल वगैरह रखी होती है जहां पर आप लिख सकते हैं। तो उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसकी जो आईब्रोज हैं वो चढ़ी हुई थी, रिंकलिंग थी। caused by the effort he had to make to express his ideas. उसके आईब्रोज चढ़ी हुई थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शायद गुस्सा था और बहुत ज्यादा उसको एफर्ट लगाने पड़ रहे थे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब वो लिखना खत्म कर चुका था, वह विंडो पर गया, वहां से एक स्टैम्प उसने खरीदी जिसको उसने
थोड़ा गीला किया अपनी जीभ से और फिर उसके बाद एनवेलप पे ठोक कर लगा दिया विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मुक्का मारकर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही उसने मेल बॉक्स में डाला, दूसरी साइड से पोस्टमास्टर ने उसको खोलकर पढ़ा। उसमें क्या लिखा था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। मैंने जितना पैसा मांगा था उसमें से 70 पैसो तो मेरे पास पहुंच गए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचा हुआ भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। तो उसने कहा कि ये बचा हुआ पैसा अब की बार आप मुझे मेल से मत भेजना। क्यों नहीं भेजना? क्योंकि ये जो पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। ये सब पूरा एक बदमाशों का झुंड है। इन्होंने वो पैसे खा लिए हैं, इसलिए आप मुझे किसी और मीडियम से भेजना। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द फ्रेज मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो सजेस्ट हियर अबाउट लेंचो? लेंचो की जो आईब्रोज रिंकल्ड थी, वो क्या सजेस्ट कर रही है? ही वॉज वेरी इरिटेटेड एंड एंग्री। वो बहुत ही परेशान और गुस्से में था। ही वॉज इलेटेड विद हैप्पीनेस। वह खुशी से बावला हुआ जा रहा था। ही हैड डिफॉर्म्ड आईब्रोज। उसके आईब्रोज थी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी। ही वॉज ट्राइंग टू लुक फनी। वो फनी दिखने की कोशिश कर रहा था, जान के अपनी आईब्रोज को इस तरीके से शो कर रहा था। सही जवाब है ए, bunch of crooks. Pick the option that does not collate with bunch of correctly. bunch of जो है हमारा एक कलेक्टिव नाउन के लिए यूज होता है। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं जिनमें से हमें ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर bunch of सही तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा है। A bunch of grapes, अंगूरों का गुच्छा। A bunch of bananas, केलों का गुच्छा। A bunch of keys, चाबियों का गुच्छा। A bunch of people, लोगों का गुच्छा। पीपल के लिए हम यूज करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल या अ क्राउड ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 3, पिक द मोस्ट सुटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर कुछ आपको कोट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कोट जो है इस पैसेज में सही तरीके से जा रहा है। यही सेम हमारे क्वेश्चन बैंक में भी दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं, आई बटन पर लिंक है। इट इज इजियर टू फूल पीपल देन टू कन्विंस देम दैट दे हैव बीन फूल्ड। लोगों को बेवकूफ बनाना तो आसान है, लेकिन उन्हें इसका विश्वास दिलाना कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है, ये थोड़ा मुश्किल है। आप सामने वाले की मूर्खता या अज्ञानता का अगर पता लगा लेते हैं तो आपकी रियल नॉलेज उसको माना जाता है। यू सी अ पर्सन्स ट्रू कलर्स व्हेन यू आर नो लॉन्गर बेनिफिशियल टू देयर लाइफ। आपको सामने वाले का सही रूप तभी दिखाई देता है जब आप उसकी जिंदगी से सीधे सीधे जुड़े हुए नहीं हैं। नहीं तो आपके सामने तो इंसान कुछ और तरीके से प्रतीत होता है और अंदर से कुछ और होता है। ट्रू जेनरोसिटी मीन्स एक्सेप्टिंग इनग्रेटिट्यूड। सही तौर पर असली दानी वह है जो बदले में किसी भी तरीके के थैंक यू की उम्मीद ना रखे। यानी कि नेकी कर और दरिया में डाल वाली बात हो गई यहाँ पर। तो इसका सही जवाब होना चाहिए डी। पिक द ऑप्शन दैट डज नॉट लिस्ट द करेक्ट यूसेज ऑफ विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। पैसेज में हमें बताया गया था कि उसने स्टैम्प को मुक्का मार मार के विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट चिपकाया था। तो यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यूज किया है। आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है। He broke his teeth with the blow of his fist. उसने मुक्का मारकर उसके दांत तोड़ दिए। I can complete my exam with the blow of my fist. एक जोर से मुक्का मारूं तो मैं अपना एग्जाम पूरा कर सकता हूँ। I tried to affix the picture with the blow of my fist. थोड़ी पिक्चर उखड़ गई थी तो मैंने मुक्का मार मार के उसको चिपकाने की कोशिश की। The gangster believed in getting everything done with the blow of his fist. जो गुंडा था, बदमाश था, उसका ये मानना था कि किसी को भी गुस्सा दिखा के पंच मार के कुछ भी काम कराया जा सकता है। तो ए सी डी सब सही है, बी वाला गलत है। आप एग्जाम को मुक्का मार के पूरा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मेरे चैनल पर आकर अच्छे से इंग्लिश समझनी होगी, तभी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा लेटर टू गॉड के सभी एमसीक्यू यहाँ पर खत्म होते हैं। आप लोगों को यहाँ हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।